खाद चाहे आप तुड़ाई के बाद दो या ईथरल के बाद दो, वो खाद दिया तो आपने इसलिए ना कि पौधे की जड़ उठा ले इसको। सही बात है कि नहीं? या ऐसे ही लाकर डाल दिया यार वो पौधा उठा बना आपने यूरिया। भाई पौधा अगर नहीं उठाएगा जमीन में ही वो खाद पड़ा रहा तो ऐसे तो फिर अर्जुन सिंह की दुकान पे ही पड़ा रहने दो, कम से कम वो वही पड़ा रहने दो, तो पैसा तो नहीं लगेगा। भाई अगर काम आने के लिए ही तो दिया ना आपने। देखो जी, ये जो खाद है ना, ये 4-5 खाद आप देते हैं लगभग। एक नाइट्रोजन देते हैं, यूरिया से देते हैं या एनपीके से देते हैं 20-20-20 या जहीं से भी देते हैं। दूसरा फास्फोरस देते हैं, डीएपी से देंगे या 52-34 से। तीसरा पोटास, चौथा जिंक, सल्फर। ये जितने भी खाद है इनके सबके काम अलग अलग हैं। सबके काम अलग अलग है। अगर एक ही काम होते तो फिर तो यूरिया ही ले लेते, बाकी देने की तो जरूरत ही ना पड़ती। तो पहले मैं खाद के काम आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले नाइट्रोजन या यूरिया। यूरिया तो सब देते होंगे। नहीं देता। मुझे तो भकाओ ना, चूंकि मैं आपके भकाए में आने वाला हूं नहीं। मैं तो आज आपकी आंख खोलने के लिए आ रहा हूं। आप ना आपका अपना दिल मान रहा है कि हमने यूरिया दिया। यूरिया में बोरा देखो, यूरिया का कौन सा जहर है यूरिया में? नाइट्रोजन। मात्रा है कितनी? 46%। किसी भी कंपनी का ले लो। गलत कह रहा हूं तो मेरी बात काट देना। आपने कहा हमने दिया नहीं, लेकिन 20-20-20 दे दिया, वो तो दे। 19-19-19 तो दे। 13-0-45 तो दिया। एनपीके, एन मतलब यूरिया वाला खाद, पी मतलब डीएपी वाला खाद, और के मतलब पोटास वाला खाद। तो जो 20-20-20 दिया उसका पहला 20 एन है। एन मतलब यूरिया। वो यूरिया में 40 था, थारे वाले में 20 है। गलत बोल रहा हूं तो बता दियो। जो यूरिया में था वो 40 था, वो ही खाद नाइट्रोजन। और आपने जो 20-20 दिया उसका पहला 20 जो वो भी नाइट्रोजन तो है। तो खाद में हमें वो खाद लेने चाहिए जिसमें मात्रा ज्यादा हो कंटेंट की और कम खर्चे में मिले। अगर मुझे नाइट्रोजन देना हो तो मैं तो यूरिया से दूंगा, 20-20 से देने वाला नहीं। पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, चाहे तो वो यूरिया से मिले, चाहे वो 20-20 से मिले, चाहे 19-19 से मिले, 13-0-45 13-13 उससे मिले। पौधे को खर्चा आपका लग रहा है तो खर्चा आपको देखना कि सस्ता कौन। समझ में आई बात? तो पहले मैं यूरिया बात कर रहा हूं तो नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, समझ लीजिए। ठीक है, वो जो 20-20 है उसका पहला 20 नाइट्रोजन ही है, दूसरा 20 डीएपी वाला खाद है, फास्फोरस जिसको कहेंगे, और तीसरा 20 है पोटास वाला खाद। तीनों खाद एक साथ मिलाकर दे दी। दूसरा एक ही बोरे में है तीनों, ये कह सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि यूरिया अलग ले लिया, डीएपी अलग ले लिया, पोटास अलग ले लिया, उनको मिलाकर दे दो। बात तो वही है, सस्ता आपको देखना है। आ जाओ इधर। तो सबसे पहली बात कि नाइट्रोजन जो आप देते हैं या यूरिया जो आप देते हैं, या उसका काम क्या है? दे रहे खाद लेकिन काम का नहीं पता है, यहां गड़बड़ है। तो नाइट्रोजन का जो काम होता है वो ये होता है कि पौधे की लंबाई बढ़ाने का काम करता है, हाइट। जो अभी आपने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, इनकी लंबाई तो चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? हम गेहूं लगाते हैं, अरंडी लगाते हैं, 20-25 दिन का पौधा हो गया, यूरिया डालते हैं, पानी लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो पहला काम है पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम करता, हाइट बढ़ाएगा नाइट्रोजन का, ये काम है। एक तो ये करेगा, और दूसरा काम करेगा डाले फोड़ने का, फैलाव करने का। लेकिन हाइट अकेली तो काफी नहीं है ना। अरंडी आपने लगा दी और लंबाई बढ़ गई खंबे की तरह से, सीधा एक ही तना रहा। अब एक पे तो एक ही सिट्टा होगा ना,
उसमें फूट भी आनी चाहिए। और फूट लेने का जो काम है, इसके नीचे क्यों बैठे हैं? क्योंकि डाले फूटे ज्यादा छां दे रहा है। ये फूट लेने का भी जो काम है वो भी नाइट्रोजन करनी है, चाहे तो 20-20 से दे रहे हो चाहे यूरिया से दे रहे हो, वो आपकी मर्जी। ठीक। दूसरे नंबर पे काम है डीएपी, सबसे महंगा खाद है। डीएपी में होता है फास्फोरस, और मैं बात कर रहा हूँ फास्फोरस की। 20-20-20 का जो बीच वाला 20 है वो है फास्फोरस। डीएपी में 40 है और 20-20 में 20 है, 19-19 में वो बीच वाला 19 है। ठीक। डीएपी का जो काम है वो जड़ों के ऊपर होता है। जैसा तना था, नाइट्रोजन ने काम कहाँ करा? तने पे। तने की लंबाई बढ़ाई और तने का ही फैलाव दिया। सही बात है। लेकिन डीएपी में जो फास्फोरस है उसका काम तने से नहीं है, उसका काम है जड़ों के ऊपर, वो भाग जो जमीन में चलाएगा और जड़ को फैलाएगा, जड़ को दूर दूर तक फैलाएगा। और जड़ पौधे के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अगर इसको सही कह रहा गलत कह रहा? तो जड़ को, अभी वहां भागवत जी के यहाँ गया था, इतना फड़ लग रहा कि वो टिकने की हालत हो रही है। तो जड़ जितनी ज्यादा मजबूत होगी, जितनी जड़ फैलेगी, इतना इतना ही वो पौधे को थाम के रखेगा, हवा आएगी गिरने नहीं देगा। दूसरा, जो भी खाद आपने दिए और पानी, खाद और पानी, जो खाद है वो पानी में घुलेगा और जड़ ही तो उठावेगी उसको। और जड़ अगर छोटी होगी तो कम खुराक ऊपर जाएगी, क्योंकि खाद जो है वो घुलेंगे और तने में को होकर जाते हुए पत्ती में पहुंचेंगे। पौधे का भोजन पत्ती में बने, हरे रंग की दिए जरूर आपने जमीन में, लेकिन अंदर से होते हुए पत्ती तक पहुंचना है। अब जड़ अगर छोटी होगी तो कम पानी उठावेगी, ज्यादा उठावेगी है? और खाद भी, तो जड़ें जितनी दूर तक फैली होंगी इतना ही तो ज्यादा रासायनिक खाद, देसी खाद को उठा के पौधे को देगी और इतना ही पानी उठावेगी। और अगर खाद और पानी पौधे को कम मिलेगा तो और ज्यादा मिलेगा तो उत्पादन घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर डिपेंड जड़ों पर होता है सब। ठीक, एक तो ये काम करें और दूसरा काम फुटान का करें। सर्दी में अब कुछ भाई गेहूं भी बावेंगे, कुछ भाई बाजरा भी बाते हैं इस सीजन में। गेहूं का दाना और डीएपी का गेहूं का दाना और बाजरे का दाना जब आप बोते और जमा होता है तो पहली बार एक बीज में से एक पौधा निकल कर आता है। लेकिन 25-30 दिन के बाद जो कोर पानी लगाते हो उसके बाद फिर वहीं से झुंड का झुंड निकल कर आता है, 7-8 पौधे निकल कर आते हैं। फुटाव बोलते होंगे ना इसको, फुटाव। ये फुटाव करने का भी काम डीएपी का है। जो लोग धान की खेती करते हैं वो एक एक पौधा रोपते हैं पहले, लेकिन फिर जहां से एक पौधा रोपा था वहां का झुंड निकलता है। तो ये काम है डीएपी का। और अगर ज्यादा फुटाव होगा तो उत्पादन घटेगा या बढ़ेगा? इसबगोल भी कुछ लोग बातें, पहले तो बातें ही थे, इसबगोल की खेती यहाँ होती है, बाड़मेर में बतेरी होती है, तो एक पौधे में से एक निकलता है, लेकिन बाद में झुंड का झुंड तैयार होता है कि नहीं होता? वो फुटान करने का काम भी डीएपी खाद का है। तो जड़ को फैलाएगा, ज्यादा खाना उठाएगा तो भी उत्पादन बढ़ेगा, और दूसरा फुटान जबरदस्त है। तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण खाद है जिसका नाम है पोटाश। दो खाद आते हैं पोटाश में, एक होता है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसमें पोटाश की मात्रा 60% होती है। वो सफेद भी आता है और बजरी की तरह का लाल भी होता है, दोनों है। और दूसरा होता है 0050, ये एसओपी भी कहते हैं। ठीक है, तो पौधे को तो पोटाश लेना, चाहे तो आप एमओपी से दे दो 60% वाला, चाहे 50% वाला दे दो। एक में 10% ज्यादा है, एक में 10% कम है। और एमओपी आता भी सस्ता है। सस्ता है कि नहीं आता? 1600-1700 रुपए का 50 किलो आता है। एसओपी तो 25 किलो का बोरा ही 2500 का हो गया, ज्यादा का है? 3000 का है। तो 50 किलो तो कितने का हुआ? 6000 का। यू 6000 का आ रहा, 50% की मात्रा है, और 50 किलो आ कितने का रहा? 6000 का। और वो 1700 का आ रहा, और मात्रा भी 10% ज्यादा है। तो कौन सा लेना चाहिए? एमओपी लेना चाहिए। एमओपी
एसओपी के एक बोरे में एमओपी के 17 और भी बची जाएगा 3.5 बोरी आ गई 10% ज्यादा भी है और 3 बोरे भी आ रहे हैं। तो ये तो आपको दिमाग का जो मैं कह रहा ना प्रयोग करने का वो यही है कि आपको देखना है पौधे को तो पोटाश चाहिए। वो महंगा वाला आप दे रहे हैं या सस्ते वाला दे रहा है उससे उसका कोई लेना देना तो ये जेब आपको लेकिन पोटाश का काम क्या है ये जानना जरूरी है। पोटाश बहुत महत्वपूर्ण खाद है और पोटाश का पहला काम ये है कि अनार में पोटाश दिया तो जो दाना फल बनेगा उसकी चमक बढ़ेगी। जब व्यापारी आपसे खरीदने के लिए आते हैं 2 चीज देखते हैं तब बोली लगाते हैं। पहले तो ये देखेंगे साइज कितना है, साइज बड़ा होना चाहिए और दूसरा चमक आनी चाहिए। हाँ? तो साइज तो ये नहीं बढ़ाता, चमक बढ़ाने का काम करता है। चमक मतलब क्वालिटी, गुणवत्ता। और चमक ज्यादा होगी, गुणवत्ता बढ़िया होगी, कोई दाग नहीं होगा तो भाव कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा। तो पहला काम ये नहीं, इसी की बात ना करें। जब आप जीरा भी बेचने जाते हो पूजा मंडी में जहां भी जाओगे व्यापारी बोली लगाने से पहले दाने को हाथ में लेके देखेगा। क्वालिटी बढ़ाने का, चमक बढ़ाने का काम करता है। बस एक तो ये काम। चलो व्यापारी ने भाव तो ज्यादा लगा दिए चमक देख के, लेकिन बाद में कांटा भी तो काट रखा है, तोल लेगा कि नहीं तोल लेगा। और वैसे भी आपकी जेब में जब ज्यादा नोट आवेंगे जब रेट भी मिले और वेट भी मिले। और पोटाश का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है वजन बढ़ाने का।